8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 12 है हमारा विद्युत, तो इसका पार्ट नंबर 1 इस वीडियो में हम नोट्स के साथ पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले जितने भी आपके चैप्टर हैं साइंस में वो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं पढ़ा है, उन वीडियो को नहीं देखा है, तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये नोट्स हैं जिनको आप पढ़कर बोर्ड परीक्षा में एक शानदार स्कोर कर सकते हैं। तो विद्युत वाला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12, और इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 1 है इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हमारा विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ की क्या परिभाषा होती है कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ कहा जाता है। और ये विद्युत परिपथ का डायग्राम है जिसमें प्लग यानी के जो कुंजी होती है और ए से अर्थ है आपके एमीटर, और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। तो इस डायग्राम को आपको अच्छे से बनाना है। और उसके बाद में यहाँ पर विद्युत धारा को एमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो विद्युत धारा होती है उसको, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको हम किससे मापन करते हैं, किससे मापते हैं, कौन से यंत्र से मापा जाता है। तो उस यंत्र का नाम है आपके एमीटर, जिसको किससे दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है। और इसे सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसे सदैव परिपथ के कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और दिए गए चित्र में एक बल्ब, एक एमीटर, बैटरी व कुंजी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं। कुंजी प्लग को ऑन करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है और बल्ब है वो जलने लगता है। कि इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा को कौन से यंत्र से मापा जाता है, एमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। और इसे सदैव परिपथ के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और दिए गए चित्र में एक बल्ब होता है, एक एमीटर, बैटरी और कुंजी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं। कुंजी को ऑन करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है और जो बल्ब है वो जलने लगता है। तो इस प्रकार धारा प्रवाहित होती है। और उसके बाद में है आपकी विद्युत धारा, जो सेकंड टॉपिक है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की परिभाषा, इसका मात्रक और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहते हैं। यानी जो आवेश होते हैं उनके प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। और विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। और विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से समय t से क्यों आवेश प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से समय t में क्यों आवेश प्रवाहित होता है, तो उस अनुप्रस्थ काट से जो प्रवाहित विद्युत धारा है जिसको हम क्या कहते हैं, I, यानी विद्युत धारा को I से दर्शाया जाता है। और आवेश है उसको Q से दर्शाया जाता है और जो समय है उसको T से दर्शाया जाता है। तो निम्न प्रकार से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, I बराबर Q/T। और ये जो फॉर्मूला है ये आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आपको सीखना है कि I बराबर Q/T। यहाँ पर I का मतलब क्या है, विद्युत धारा, Q से है कूलाम यानी आवेश, और T से आपका है समय यानी टाइम। और यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है
कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। जो विद्युत आवेश होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसका आवेश उसका जो मात्रक है वो क्या होता है, कूलाम। और कूलाम को किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं, जो लगभग 6 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। और विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर। इसको हम किसे नोट करते हैं, ए से। और इसका जो नाम है वो फ्रांस के वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया था। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जो लगभग 6 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और इसका जो नाम है वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर, इसके नाम पर रखा गया। उसके बाद में है 1 एम्पियर की परिभाषा। तो 1 एम्पियर की परिभाषा आपको लिखनी है, किसी परिपथ में चालक के अंदर से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उत्पन्न होने वाली जो धारा है वो क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। ये आपके इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कि किसी विद्युत परिपथ में चालक के अंदर से 1 कूलाम आवेश है वो 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उत्पन्न होने वाली जो धारा है वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तो ये आपके 1 एम्पियर की परिभाषा है जो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी विद्युत विभव। तो विद्युत विभव की जो परिभाषा है वो क्या होगी कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और इसे V से दर्शाते हैं। इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव को किससे दर्शाया जाता है, V से दर्शाया जाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट। और इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अगर उसमें हमें विद्युत विभव पूछा जाता है तो विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, V बराबर W/Q। यहाँ पर V का मतलब क्या है, विद्युत विभव है। और यहाँ पर W का मतलब है वर्क यानी कार्य। और Q का मतलब है आवेश। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो 2 बिंदुओं के बीच किसी विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जाता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। कि 2 बिंदुओं के बीच किसी विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जाता है, उस वर्क द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। और इसका फार्मूला आपके क्या है, सूत्र क्या है कि V बराबर W/Q। जो विद्युत विभव का सूत्र है वही सूत्र आपके विद्युत विभवांतर का होगा। और विद्युत विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या होता है, आपके वोल्ट होता है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक है आपके वोल्ट। और इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है। उसके बाद में है नेक्स्ट आपके 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। और यही आपके 1 वोल्ट की परिभाषा होती है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश है उसको प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। और यही परिभाषा आपके 1 वोल्ट की है। उसके बाद में नोट है। और नोट में आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट है जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो विभवांतर का मापन है वो वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है। यानी विभवांतर है वो कौन से यंत्र से मापा जाता है, उस यंत्र का नाम क्या है, वोल्टमीटर। और विद्युत धारा को कौन से यंत्र से मापा जाता है, एमीटर। और वोल्टमीटर को V से दर्शाया जाता है और जो एमीटर होता है उसको A से दर्शाया जाता है। और इसे सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका प्रतिरोध होता है आपके इनफिनाइट यानी अनंत। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आपके 0। ये आपको ध्यान रखना है।
अगर आदर्श वोल्टमीटर की बात है क्वेश्चन में, अगर आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध पूछे तो आपको करना है अनंत यानी इन्फिनाइट। अगर आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में तो आपको क्या लिखना है, शून्य। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विद्युत परिपथ आरेख, यानी बोर्ड एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, 1 मार्क्स का, तो वो यहीं से पूछा जाता है कि विद्युत परिपथ आरेख। यहाँ से कोई भी आरेख है वो आपसे पूछ सकता है। तो विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक, जिसमें पहला है विद्युत सेल, यानी विद्युत सेल का जो डायग्राम है, जो आरेख है, वो इस प्रकार से बनेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा है आपके बैटरी अथवा सेलों का जो संयोजन है, यानी बैटरी और जो सेल हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उनका आरेख है वो इस प्रकार से होगा। और तीसरा है आपके प्लग कुंजी अथवा स्विच, प्लग कुंजी अथवा स्विच, यह आपके 2 प्रकार से बनती है। अगर स्विच खुला है तो उसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, अगर स्विच बंद है आपके तो उसका डायग्राम इस प्रकार से आपको बनाना है। उसके बाद में 5 नंबर पर है आपके तार संधि। तार संधि है वो किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, यानी अपोजिट टी के अनुसार होती है। उसके बाद में 6 नंबर पर आपके विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब है उसका डायग्राम इस प्रकार से होता है। और 7 नंबर पर है प्रतिरोधक, प्रतिरोधक है उसका जो आरेख है वो इस प्रकार से आपको बनाना है। और 8वां नंबर है आपके परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध, तो इसका डायग्राम इस प्रकार से आपको बनाना है। और इसका दूसरा नाम भी होता है आपके परिवर्ती प्रतिरोध का, जिसको हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं, और इसको हम RH से भी दर्शाते हैं। उसके बाद में 9वां है आपके एमीटर, तो एमीटर का डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। और 10वां है आपके वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का डायग्राम आपको इस प्रकार से बनाना है। तो ये जो चैप्टर नंबर आपके 12 हैं, इसका पार्ट नंबर 1 है वो आपके समाप्त हो चुका है, और जल्द ही आपके सेकंड पार्ट इसका अपलोड किया जाएगा।